हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ पिवट टेबल्स, जो कि है एडवांस सेशन। पर एक मिनट, आई होप इस पर्टिकुलर सेशन को देखने से पहले आप ये वाला वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं पिवट टेबल के बेसिक्स। आई एम श्योर इस एडवांस सेशन के बाद आप हो जाएंगे एक प्रोफेशनल प्रो इन द फील्ड ऑफ पिवट टेबल्स, और ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बनाएगा डिफरेंशिएटर एट योर वर्क प्लेस। तो वेट क्यों कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट एंड डीप डाइव। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स पिवट टेबल की जो कि आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे पहुंचा देंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले 15 मिनट और आपको ये पर्टिकुलर फीचर्स बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे आपके डे टू डे वर्क में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्रिएट करेंगे पिवट टेबल, लेकिन उससे पहले हम अपने डेटा को कन्वर्ट करेंगे एक टेबल फॉर्मेट में, और उसके लिए आपको डेटा को सिलेक्ट करना होगा और प्रेस करना होगा कंट्रोल टी, जिससे कि ये पर्टिकुलर बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। और आप जो इस पे क्लिक करेंगे ओके, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा डेटा एक टेबल फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया है। और इस पर्टिकुलर टेबल को हम देंगे एक नाम, मैं लिखूंगा इसका नाम पीकेजे। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पर, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, और आप देखेंगे कि जो हमने टेबल क्रिएट की थी पीकेजे, वो ऑटोमेटिकली यहां पे सिलेक्ट हो गई है। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके हम करेंगे प्रेस ओके, और आप देखेंगे कि आपका प्लेग्राउंड यानी कि पिवट टेबल फील्ड रेडी हो गया है, जिसके अंदर राइट हैंड साइड में है आपके पास पिवट टेबल फील्ड्स के डिफरेंट ऑप्शंस, जहां पे कि हम डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट करेंगे अपने डिफरेंट पिवट टेबल्स और लर्न करेंगे डिफरेंट स्किल्स। आप देख सकते हैं कि पिवट टेबल फील्ड यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है, जबकि ड्रैग फील्ड्स राइट हैंड साइड में सेपरेट है। आप इनको साथ में एक के ऊपर एक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं इस तरह से, क्योंकि मुझे एक बहुत क्लियरली विजिबल होता है। पिवट टेबल फील्ड्स को आप सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए टू जी, या फिर आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जिस ऑर्डर में ये डेटा सोर्स के अंदर है। मैं प्रेफर करता हूं डेटा सोर्स में जिस ऑर्डर में है उसी में ये पर्टिकुलर कॉलम्स रहें, और आपकी चॉइस है आप क्या करना चाहते हैं। तो जो पहला फीचर हम समझने जा रहे हैं पिवट टेबल का, वो है क्रिएट मल्टीपल रिपोर्ट्स विद वन क्लिक। मान लीजिए मैं रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूं रीजन लेवल पर डिफरेंट शीट्स में, जहां पे कि डेटा हो सेल्स पर्सन और टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो मैं रीजन को डालूंगा फिल्टर में, सेल्स पर्सन रोज में, और टोटल क्वांटिटी सोल्ड इन वैल्यूज में इंश्योर करूंगा ये सम है। ये बेसिक पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद मैं जाऊंगा पिवट टेबल एनालाइज पर, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा ऑप्शंस। यहां पे मैं ऑप्शंस पे क्लिक करके जाऊंगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पर, और एक पॉपअप जैसे ही ओपन होगा मैं देखूंगा यहां पे रीजन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसमें मैं क्लिक करूंगा ओके, और देखूंगा यहां पे 4 डिफरेंट शीट्स जनरेट हो गई हैं, एपैक, ईएमईए, लैटिन अमेरिका एंड अदर्स, जबकि मेरा ओरिजिनल डेटा अभी भी इंटैक्ट है। ये डिफरेंट शीट्स अकॉर्डिंगली आप अपने डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं फॉर देयर एक्शन। नेक्स्ट फीचर जो हम समझने जा रहे हैं वो है कि डबल क्लिक करने पर कैसे आपको डिटेल्स व्यू मिल जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड का। मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं कि अर्जेंटीना का टोटल डेटा कैसा था, तो मैं सम ऑफ क्वांटिटी 259 पर डबल क्लिक करूंगा और अर्जेंटीना का पूरा डेटा मेरे पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री सिर्फ अर्जेंटीना है, और टोटल क्वांटिटी सोल्ड 259 है, जो कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड सिर्फ अर्जेंटीना की है। मैं इस डेटा को एनालाइज कर सकता हूं, इसकी भी पिवट टेबल क्रिएट कर सकता हूं और समझ सकता हूं कि अर्जेंटीना की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी रही। नेक्स्ट फीचर जो हम समझने जा रहे हैं वो है कैसे आप डेटा बार्स ऐड करेंगे पिवट टेबल पे। उसके लिए पहले आपको अपने डेटा को सॉर्ट करना होगा, तो जाइए सॉर्ट ऑप्शन पर, मोर सॉर्ट ऑप्शंस, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ओके। इसके बाद आप जाइए होम पर और जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स, मोर रूल्स, सेकेंड ऑप्शन यहां पे आप देखेंगे ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वैल्यू। सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड आपका सेकंड कॉलम है जो आप एनालाइज कर रहे हैं। इसको क्लिक कीजिए और उसके बाद क्लिक कीजिए शो बार्स ओनली। जो आपकी प्रेफरेंस का कलर हो वो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बार्स के लिए। मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूं और बॉर्डर ब्लैक ही छोड़ देता हूं। क्या देखता हूं ओके, मेरे बार तो जनरेट हो गए हैं, पर ये बार बहुत ही छोटे हैं, और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मेरा ग्रैंड टोटल भी है, और ग्रैंड टोटल सबसे बड़ा डेटा होने की वजह से बहुत छोटे बार जनरेट हो रहे हैं रिलेटिवली फॉर डिफरेंट कंट्रीज। तो उसके लिए मुझे ये ग्रैंड टोटल यहां से हटाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा डिजाइन पर और क्लिक करूंगा ग्रैंड टोटल पर, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, और जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि मेरे बार साइज बढ़ गए हैं और यूएसए इज लीडिंग विद द क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट फीचर हम समझेंगे कैलकुलेटेड फील्ड यानी कि फॉर्मूला जनरेशन इन अ पिवट टेबल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फीचर है। अगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरा आउटवर्ड प्राइस टू रेवेन्यू का रेशियो कितना है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं।
C4 डिवाइडेड बाय B4। लेकिन ये डेटा एक्सटर्नल है, ये पिवट टेबल का पार्ट नहीं है, और अगर मैंने किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को हटा दिया तो ये डेटा नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं अपने पिवट टेबल के अंदर ही डेटा क्रिएट करना चाहता हूं, और वो पर्टिकुलर फीचर मुझे मिलती है कैलकुलेटेड फील्ड से। उसके लिए मैं जाऊंगा पिवट टेबल एनालाइज पर, फील्ड आइटम एंड सेट्स एंड कैलकुलेटेड फील्ड। आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन है अपने फील्ड को नाम देने का। मैं नाम देता हूं इसको रेशियो, और उसके बाद मुझे इसका फॉर्मूला देना है। मेरा फॉर्मूला है आउटवर्ड प्राइस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। यहां पे आप किसी भी तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं विद डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद उसको ऐड कीजिए। जैसे ही आप फॉर्मूला ऐड करेंगे आप देखेंगे मेरे पिवट टेबल फील्ड के अंदर रेशियो नाम का एक एडिशनल कॉलम ऐड हो गया है पिवट टेबल में। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ओके, ये मेरे पिवट टेबल पर भी शो करेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने कैलकुलेटेड फील्ड में कुछ भी, तो आप वापस जाइए फील्ड्स आइटम्स एंड सेट्स पर, कैलकुलेटेड फील्ड, और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कीजिए जो आपने कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट किया है। मान लीजिए मैं इस डेटा में करना चाहता हूं -1, तो मैं इसको -1 लिख करके मॉडिफाई करूंगा और मैं करूंगा ओके। आप देखेंगे मेरा पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया है। अगर आप ये पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा फील्ड्स आइटम एंड सेट पर, कैलकुलेटेड फील्ड, सेलेक्ट कीजिए अपना पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप डाउन से और कीजिए डिलीट। जैसे ही आप डिलीट करेंगे ये कॉलम, आप देखेंगे ये पर्टिकुलर कॉलम रेशियो आपके पिवट टेबल से ही नहीं, पिवट टेबल फील्ड से भी गायब हो गया है। नेक्स्ट फीचर जो हम देखने जा रहे हैं वो है डिफरेंस ऑफ। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एपैक, लैटिन अमेरिका और अदर्स का परफॉर्मेंस कैसा था यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया, यानी कि EMEA के पर्सपेक्टिवली, तो मैं डिफरेंस परसेंटेज देख सकता हूं बाकी पर्टिकुलर रीजन्स का एज कंपेयर टू EMEA। उसके लिए मुझे यहां पे राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करके मैं जाऊंगा शो वैल्यूज एज डिफरेंस परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, और यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा EMEA। जैसे मैं क्लिक करूंगा ओके, आप देखेंगे EMEA का डेटा गायब हो गया है, जबकि बाकी एपैक, लैटिन अमेरिका एंड अदर्स मुझे EMEA के कंपैरेटिवली डेटा दिखा रहे हैं। यही चीज मैं कर सकता हूं डेट्स के साथ भी, जहां पे कि मैं प्रीसीडिंग ईयर के कंपैरेटिवली देखना चाहता हूं कि सेल्स ग्रोथ या डीग्रोथ कितनी हुई है। अगर मैं जानना चाहता हूं 2015 में 2014 और 2016 में 2015 एंड सो ऑन के कंपैरेटिवली कितनी सेल्स ग्रोथ हुई है, तो मैं अपने डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और करूंगा शो वैल्यूज एज, और मैं यहां पे डिफरेंस फ्रॉम यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू सिलेक्ट करूंगा रादर देन परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, और मुझे ऑप्शन दिखेगा यहां पर डेट, मंथ, क्वार्टर एंड ईयर। आप किसी भी लेवल पे अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं डेटा को कंपेयर करना ईयर लेवल पे, मैं ईयर सिलेक्ट करके यहां पे छोड़ दूंगा प्रीवियस, यानी कि मेरा डेटा प्रीवियस ईयर से कंपेयर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिफरेंट एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मैं क्लिक करूंगा ओके, आप देखेंगे कि 2015 का डेटा 2014 के कंपैरेटिवली, 2016 का 2015 कंपैरेटिवली एंड सो ऑन मेरे पास डेटा मिल गया है। नेक्स्ट फीचर जो हम समझने जा रहे हैं वो है कस्टम ग्रुपिंग। मान लीजिए मैं ए से लेकर के C अल्फाबेट तक स्टार्ट होने वाली सारी कंट्रीज का एक ग्रुप बनाना चाहता हूं, और मैं उस ग्रुप का नाम देना चाहता हूं ABC। तो उसके लिए मुझे सिंपली इन पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करके मुझे करना होगा ग्रुप, और आप देखेंगे कि यहां पे ग्रुप 1 आ गया है। पर क्योंकि ये बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को क्लासिक फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लूंगा। उसके लिए मुझे राइट क्लिक करके जाना होगा पिवट टेबल ऑप्शंस पर, देन डिस्प्लेस और क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, जिसमें कि मैं आराम से इजी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं और डेटा डिफरेंट कॉलम से रिप्रेजेंट होगा। अर्जेंटीना से लेकर चेक रिपब्लिक तक जो कंट्रीज हैं उनका नाम है ग्रुप 1। मुझे नाम पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसका नाम रख दूंगा ABC। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि एक न्यू कॉलम भी क्रिएट हो गया है बाय नेम कंट्री 2। मैं इसको नाम दूंगा कंट्री ग्रुप, और आप देख सकते हैं कि ये नाम पिवट टेबल फील्ड के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं अब चाहता हूं कि अपने डेटा को एनालाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कॉलम, और मैं कंट्री यानी कि ओरिजिनल कॉलम को हटा सकता हूं और डेटा मेरा ग्रुप हो जाएगा बेसिस न्यू पर्टिकुलर कॉलम। और आप देख सकते हैं ABC, जहां पे कि अर्जेंटीना से चेक रिपब्लिक तक सारी कंट्रीज थी, उनकी टोटल सेल ABC के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट दो फीचर जो आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो आगे आपके बहुत हेल्पफुल होंगे जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे पिवट टेबल के थ्रू। और ये फीचर्स हैं स्लाइसर एंड इंसर्ट टाइमलाइंस। उसके लिए आपको जाना होगा वापस पिवट टेबल एनालाइज पर, आप देखेंगे इंसर्ट स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन। पहले हम देखते हैं इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर आपको ऑप्शन देता है एक पर्टिकुलर
पिवट टेबल को मल्टीपल लेवल पे फिल्टर करने की। जैसे आप इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं और जिस लेवल पे आप अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूं कंट्री, रीजन और क्लिक करता हूं ओके। आप देखेंगे यहां पे मेरे पास 2 डिफरेंट स्लाइसर आ गए हैं और मैं इन स्लाइसर्स के बेसिस पे अपने डेटा को इजीली फिल्टर करके एनालाइज कर सकता हूं। मैं चाहता हूं अर्जेंटीना का डेटा देखना, तो मैं अर्जेंटीना पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि डेटा अर्जेंटीना का क्या है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं एपेक का डेटा देखना फॉर सम कंट्रीज, तो मैं एपेक पर सिलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकता हूं चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, और ये मुझे डेटा दिखा देगा एपेक और उन डिफरेंट कंट्रीज का जो कि मैंने सेलेक्ट की है। सिमिलर वे में मैं यूज कर सकता हूं यहां पर इंसर्ट टाइमलाइन भी, जो कि आपको पिवट टेबल एनालाइज में ही मिलेगा। इंसर्ट टाइमलाइन में आपको सिर्फ डेट का ही ऑप्शन दिखाई देगा और आप जब उस रेडियो बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक बार सा जनरेट हो गया है जिसमें कि एक स्लाइडर है, और ये स्लाइडर आप किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हैं, चाहे आप ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स और डेज। अब मान लीजिए मैं देखना चाहते हैं ईयर्स पर, तो मैं ईयर्स में डिफरेंट ईयर्स सेलेक्ट कर सकता हूं या फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल ईयर्स भी सिलेक्ट कर सकता हूं। सेम वे में मैं इस डेटा में क्वार्टर, मंथ्स और डेज भी सिलेक्ट कर सकता हूं, और ये मेरा चॉइस है कि मैं सिंगल मंथ सेलेक्ट करूं या फिर मल्टीपल मंथ्स। तो इस तरह से स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन का फीचर भी बहुत हेल्पफुल होता है पिवट टेबल में। तो यहां पे लेते हैं हम एक पॉज। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको फीचर्स जो हमने एक्सप्लेन किए हैं आज समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी फीचर में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मैं उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने कंपेनियंस को इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बताना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जब हम यूज करेंगे पिवट चार्ट्स और स्लाइसर्स और क्रिएट करेंगे एक्सेल डैशबोर्ड्स फॉर योर परफॉर्मेंस रिव्यू एंड KPIs रिव्यू। So have a good day, take care of yourself and see you soon.